हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो एक तो स्क्वायर्स क्या होता है उसके बारे में, फिर स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो स्क्वायर्स देखो होता क्या है, आप लोग बचपन में जैसे इस तरह से स्क्वायर का एरिया निकालने, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए पढ़ रहे थे बच्चों, साइड इंटू साइड। जब दो बार किसी नंबर को लिखते थे तो उसी को हम लोग क्या लिख देते थे, साइड का स्क्वायर। तो यही एक्चुअली स्क्वायर होता है। जैसे हम इसको साइड ए मान लिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा इसका ए का स्क्वायर, यानी कि ए 2 टाइम्स आ रहा था इसलिए हम ए का स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर होता है कि किसी भी नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका स्क्वायर होगा। जैसे हम यहाँ पे हम बात करें कुछ नंबर का स्क्वायर 1 से 20 तक हम लिख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर जो होगा बच्चों क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर जो होगा बच्चों क्या होगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर जो है बच्चों क्या होगा 6 6 जा 36। इसी तरह से बच्चों 8 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 8 8 जा 64, और 9 के स्क्वायर की हम लोग बात करें बच्चों तो 9 9 जा 81। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 10 का जो स्क्वायर की हम लोग 10 का स्क्वायर का अगर जो बात करते हैं बच्चों, 10 का स्क्वायर का अगर जो हम लोग बात करें तो क्या जाएगा बच्चों 100। सिमिलरली हेयर देखो यहाँ पे बीच में 7 का स्क्वायर छोड़ गया था, 7 का स्क्वायर हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं 7 का स्क्वायर 49। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो था 10 के बाद अगर हम लोग 11 का स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा बच्चों 121। 12 के स्क्वायर की बात करें तो क्या जाएगा बच्चों 12 को करेंगे तो 144। 13 का स्क्वायर का बात करें तो क्या होगा बच्चों 169, और 14 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 156, और 15 का जो होता है बच्चों क्या होता है 225। इसी तरह से 16 का जो होता है बच्चों वो क्या होता है 256, और 17 की अगर जो हम बात करें बच्चों 17 की बात करें बच्चों तो क्या जाएगा 269, ठीक है बच्चों। 17 की अगर जो हम बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा 289। और इसी तरह से 18 की बात करें बच्चों तो क्या जाएगा 300, और 18 की देखो बात करें बच्चों तो 324, ठीक है बच्चों 324। और 19 की स्क्वायर का आता है बच्चों 361, और 20 की जो स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है 400। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर इस तरह से है। अब थोड़ा इसके बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग क्या था, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूल्स वगैरह हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखो बच्चों ये था, अब हम ये जो टेबल है ना इससे हम कुछ ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस करें कि कुछ हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों कि किसी नंबर का स्क्वायर में क्या है। हम यहाँ से देख रहे थे बच्चों की कोई यहाँ पे हम नंबर लिखे दिए, यहाँ पे हम लिखे थे जैसे 144, यहाँ था कि 12। यहाँ पे देखो बच्चों हम देख रहे थे कि 1 किसके किसके में आ रहा था, 1 जो है किसी भी नंबर के एंड में अगर जो यूनिट डिजिट होगा, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर बी क्या किसी भी यूनिट डिजिट जो किसी नंबर का क्या होगा बच्चों, किसी भी यूनिट डिजिट का अगर जो स्क्वायर में नंबर यानी कि अगर जो नंबर 1 हो किसी भी यूनिट डिजिट का क्या होगा बच्चों 1, तो 1 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है बच्चों 1 जो है किसका हो सकता है 1 और 9 का, तो वो मे भी स्क्वायर जो हो सकता है किसका हो सकता है 1 और 9 का। अगर तुम देखो 2 जो है देखो मैं आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किएंगे कि किसी भी लास्ट में 2 नहीं आ रहा था, तो अगर जो किसी भी नंबर के लास्ट में 2 हो गया तो वो इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। फिर भी किसी नंबर के लास्ट में नहीं आ रहा था तो इट इज ऑल्सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद 4 देख रहे थे बच्चों की 4 किसके बीच में आ रहा था, तो 4 हम बात करें बच्चों तो एक तो आ रहा था किसमें 2 में, तो दूसरा किस में आएगा 8 में। देखो हमेशा ये नंबर ना जो भी आएगा 2 नंबर का पेयर में आएगा, और पेयर जो भी आएगा दोनों नंबर को ऐड करके ना 10 आना चाहिए। जैसे एक 1 है तो दूसरा क्या आएगा 9 तभी तो 10 आएगा, एक 2 है तो दूसरा 8 होगा तभी तो 10 होगा। इसी तरह से 5 तो दोनों हमेशा 5 5 10 होता है तो 5 भी आएगा। इसी तरह से हम 6 की बात करें थे बच्चों तो 6 किस में आ रहा था, 6 किस में आ रहा था बच्चों, एक तो 4 में आ रहा था तो दूसरा किस में आएगा 6 में, 4 और 6 तो 6 में आ रहा था। आफ्टर देन हम जो बात करें बच्चों, आफ्टर देन हम बात करें 7 और 8 किसी नंबर में नहीं आ रहा था, 9 हम देख रहे थे तो 3 में आ रहा था दूसरा 7 में। तो किसी भी नंबर में किसी भी नंबर अगर क्वेश्चन यूनिट डिजिट 3 दिया होगा किसी भी नंबर के लास्ट, जैसे हम यहाँ पे बोले कि 1, यहाँ पे हम कुछ एक नंबर लिखे थे बच्चों की 169। अब ये बताओ कि इसका यूनिट डिजिट, इसका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो स्क्वायर का क्या हो सकता है, तो हम बताए थे कि 9 जिसके लास्ट में आता है तो किसका होगा, या तो
9 किसके लास्ट में आता था बच्चों, देखो 9 की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो देखो 9 किस में आता था, 3 और 9 जो था वो 3 और 7 में होता है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट में भी क्या हो सकता है, 3 और 7 में भी 3 और 7, बट हमें पता है कि 13 का होता है उसका, तो हम तो 13 हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे कि यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। अब यही क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये बताओ 14 का स्क्वायर निकाल के इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, तो 4 जो होता है 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, देखो 4 जो होता है यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी नंबर का 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, 4 जब होगा तो देखो 6 होता है, 4 तो क्या होगा 6, तो 6 होगा। इसी तरह से 16 का स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिए 2156, आइए बोला इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6 का हमेशा यूनिट डिजिट जब हम स्क्वायर निकालेंगे ना बच्चों तो हमेशा 6 ही आता है। इसी तरह से आपको पूछ दिया कि 235 का बताओ कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा इसका स्क्वायर में, तो 5 ही आएगा। तो आई होप कि इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में नंबर ना आपको पूछ देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए सब ना आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा उसे सोल्व करने में थोड़ा आसान होगा। देखो स्टूडेंट्स, बाकी जो था, और जैसे हम यहाँ पे पूछ दिया कि यहाँ पे था 18, अब ये बताओ स्टूडेंट्स कि 18 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 18 का देखो हम लिखा थे बच्चों कि 8 किसके 8 जो होता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 4 होता है, 8 जो होता है 8 8 जा 64, तो 4 आएगा हमेशा, ठीक है बच्चों। और 4 किसका होता था बच्चों, 2 का। इस तरह से 212 बोल दिया कि इसका पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो आई होप किस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना था। आफ्टर जेन जो था बच्चों, आफ्टर जेन जो है जो थोड़ा हम लोग देखो पढ़ेंगे कि कौन सा यूनिट डिजिट में अगर जो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी नंबर यहां से क्या था, टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप किसी भी हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअली देखो बच्चों हम लोग परफेक्ट स्क्वायर तो है, तो बट एमसीक्यू में तो आपको आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको क्या होगा 3 नंबर तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक ही सही होगा ना, तब उसमें आप क्या करेंगे ना, एक्चुअली हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम ढूंढेंगे, बाकी जो एक बच जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम बता रहे थे कि बच्चों की इफ यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर का, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, 3 और 7 एंड 8, और साथ साथ 7 8 एंड 0 जो होगा ना बच्चों, एंड 0 इन ऑड टाइम्स, 0 जो है ना यूनिट डिजिट में ऑड टाइम्स में होगा। ऑड टाइम्स की बात करें बच्चों की, जैसे यहाँ पे ये 20 है, या फिर यहाँ पे ये ऑड टाइम मतलब क्या 2000 है, यहाँ पे 1460 है, तो ये सारे नंबर जो होगा ना, ये सारे, तो ये किसी भी नंबर के ये दिखा होगा ना, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप लोग देखो कैसे ऑप्शन में दे देगा, 400 और 463, 488 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 144, फिर एक ऑप्शन में लिख दिया 283। आप देखोगे कि ये भी 7 है, ये नहीं होगा, ये 8 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो कितना आसान से आप लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितना आसान से आप लोग कर रहे होंगे। बाकी देखो बच्चों ना, हम थोड़ा जो बच्चों को लगता है ऐसे, हम यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट रूल है जैसे ये, बट हम यहाँ पे 3 रूल लिखाएंगे, 3 मेथड बताएंगे थोड़ा कि कैसे बताएंगे। बाकी अगर जो आप लोग थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां पे स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट करके प्लेलिस्ट बना होगा, स्क्वायर एंड क्यूब लिस्ट करके, वहां पे बहुत सारा स्क्वायर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कि बिल्कुल जो कंपटीशन लेवल्स का एग्जाम में थोड़ा आता है शॉर्ट ट्रिक, तो वहां पे आप लोग देखना कि फाइंडिंग हाउ डू यू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वहां पे थोड़ा डिटेल में जाना है। बाकी आप लोग को तो उतना बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ना है, जो आपका सिलेबस में है इसी के बेस पे। बाकी हम थोड़ा और समझा रहे ताकि ये थोड़ा माइंड आपका डेवलप्ड होगा, ताकि आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम अब बता रहे थे कि बच्चों इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर का, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 5, देन टेंस डिजिट इज अदर देन 2, इफ एंड टेंस डिजिट इज अदर देन 2, यानी कि टेंस डिजिट जो है 2 के अलावा होगा, देन इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि देखो आप लोग देख रहे हैं बच्चों की जितने भी 5 था ना उसके लास्ट उसके बाद हमेशा टेंस डिजिट में 2 ही आ रहा था। देखो 25 यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या था, 25 आ रहा था 15 का स्क्वायर में, और आगे हम अगर जो हम बात करें बच्चों इसी तरह से, जैसे हम लोग
625 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा 625। हमेशा लास्ट में 25 आएगा किसी भी नंबर का। आप लोग 35 जैसे निकाल रहे हो बच्चों तो क्या जाएगा 1225 आ गया इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर हम 45 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका आता है 2025। तो हमेशा लास्ट में 2 आएगा, हमेशा लास्ट में 2 आएगा। अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर दे दिया तो ये क्या आ जाएगा बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ऑप्शंस में यहाँ पे दे दिया बच्चों, यहाँ पे ऑप्शंस में दे दिया बच्चों की देखो ऑप्शंस में दे दिया कि इस तरह से आप लोग को 7225 7385 7605 7855। तो यहां से हम देख के बता देंगे कि ये तीनों तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये में भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ये किसका होगा बच्चों, तो ये जो होगा क्या किसका होगा बच्चों, ये जो होगा यहां से देखो बच्चों 9 8 जा 72 8 यानी कि ये 85 का होगा। किसका होगा बच्चों 85 का होता है। ठीक है बच्चों 85 का ये स्क्वायर होता है। आप लोग जब हम अभी पढ़ाएंगे, जब एक बार आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो थोड़ा क्लियर हम दे देंगे सारे शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से था आपका विषय। और अगर जो दे दिया बच्चों की थर्ड, अब जैसे थर्ड था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 6, किसी भी यूनिट डिजिट के नंबर में 6 होगा। एक तो हमेशा देखना बच्चा कि बच्चों जो 6 जो होगा ना हमेशा 6 का यूनिट डिजिट आएगा। कोई भी नंबर का 6 का स्क्वायर करें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आते रहेगा। और ये तो हम दूसरा बता रहे कि यूनिट डिजिट नंबर के 6 होगा, देन टेंस डिजिट इज अदर देन ऑड नंबर। अदर देन देखो हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं, बाकी जो भी हम ये बता रहे हैं सारा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का रूल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इफ देन टेंस डिजिट इज अदर देन ऑड नंबर, अगर जो दो टेंस डिजिट जो है ना ऑड नंबर के अलावा होगा देन इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो हम बात कर रहे थे कि किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में अगर जो 6 है और उसके बाद अगर जो ऑड नंबर के अलावा उसके साथ कोई भी नंबर है तो देन वो क्या होगा परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप कहीं भी देख रहे होंगे बच्चों की लास्ट में 6 आ रहा होगा, उसके बाद हमेशा ऑड आ रहा है। 6 के बाद 16 है, देखो ऑड है। 36 वो 3 ऑड है, और 6 देख रहे तो 5 ऑड है, देखो 5 यहाँ भी आ रहा था ऑड है। इस तरह से आप लोग कहीं भी देखोगे ना बच्चों तो हमेशा ऑड आएगा। अगर जो इसके अलावा कोई नंबर आ गया तो हमेशा क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ऑप्शंस में आपको दे दिया कि 384 सॉरी 84 हम 6 की बात करें तो 386, और यहाँ पे दे दिया कि 256 और 246। देखिए सबके 6 के बाद क्या इवन है, 6 के बाद इवन है तो ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम देख के बता सकते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, अब बाकी अगर जो 2 ऑप्शन हो गया तो फिर हम दोनों को आराम से कैलकुलेशन देख सकते हैं। आगे हम जब पढ़ाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का आप लोग पता लगा लोगे विद इन 2 सेकंड की ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, नॉन परफेक्ट। और बाकी रूल्स है, और रूल्स है जैसे देखो हमेशा 4 के बाद हमेशा इवन नंबर आएगा। देखो 4 के बाद ना हमेशा इवन नंबर आ रहा होगा, अदरवाइज ऑड आ गया तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो 4 के बाद अगर ऑड नंबर आ गया तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, 4 के बाद हमेशा इवन नंबर आएगा, जैसे 6 के बाद हम लोग पढ़ रहे थे, 5 के बाद हमेशा, और इसी तरह से बहुत सारे रूल्स था तो हम लोग पढ़ेंगे बाकी अगले क्लास में। आपको इतना जो कॉन्सेप्ट हमें लगा टेबल में दिख रहा था ताकि आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा एडवांस लेवल भी आपको अभी हम करा देंगे। जब बच्चे 9th 10th करने के बाद 11th 12th में जाते कंपटीशन में, वो आपको शायद नहीं समझ में आएगा, तो इस वजह से अभी हम जितना आपको समझ में आए ना उतना करो। बाकी ये जरूर है कि आप लोग जितना करा देंगे तो आप लोग में भी उस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग आराम से किसी भी स्क्वायर सर क्यूब रूट का क्वेश्चन आप लोग आसान से सोल्व कर सकते हैं। और कुछ अब जो देखो बच्चों हम कुछ बात कर रहे हैं नंबर बिटवीन स्क्वायर। कोई नंबर 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएगा, नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। देखो ये कुछ हम लोग अब ये बात करें, कुछ हम लोग कुछ जो है ना हम लोग बच्चों यहाँ पे जो है अब हम लोग जो है कुछ ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सम इंटरेस्टिंग INTRESTING इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे बच्चों की क्या था। तो फर्स्ट जो पैटर्न है जो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है लगातार नंबर आ रहा। जैसे हम यहाँ पे बात करें बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि 1 का स्क्वायर और 1 के बाद 2, तो 2 का स्क्वायर, तो इसके बीच में कितने नंबर आ रहा था बच्चों, देखो 2 3 उसके बाद 4 आ रहा था। इसी तरह से हम लोग बात करें कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, और इसके बाद क्या होगा 8, और 3 का स्क्वायर 9 होता था, 4 के बाद क्या होगा बच्चों 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था, किस तरह से था। और इसी तरह से और हम बात कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 4, अब जैसे हम 3 4 लिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। इसके बीच में अब कितने नंबर आ रहा है, देखो 10 11 12 13 14 15 16। देखो यहां से हम क्या देखे बच्चों, यहां से देखे कि इसके बीच में 2 नंबर आ रहा था, इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर आ रहा था, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहा था। अब यहां से देखो कुछ रिलेट कर आप समझ पा रहे हैं, देखो 4 नंबर था तो क्या हुआ, यहाँ पे छोटा नंबर 2 था तो 2 इंटू 2, इसके बीच में 4 नंबर आ गया, यहाँ 3 है, छोटा 3 है 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा 6, यहाँ था 1 तो 1 इंटू 2 देखो 2, तो इसके बीच में 2 नंबर आ रहा था, इसके बीच में, यानी कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बीच में उतना ही नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि 10, बताओ बच्चों 10 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता और 10 का स्क्वायर 100 होता। अब इसके बीच में आप लोग फाइंड आउट कर लेना, 9 टू 18 नंबर आएगा, आप लोग चाहो काउंट कर सकते हो। देखो बच्चों 82 83, देखो 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, देखो टोटल 80 नंबर ही था। ठीक है बच्चों, तो 18 नंबर आएंगे। उसके बाद देखो बच्चों कुछ और था, जैसे हम बोले ना, जैसे हम बोले अब इसी में कुछ है कि कोई एक नंबर है उसका किसी भी अगला नंबर का कंसेक्यूटिव स्क्वायर आपको निकालना है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, ये तो हम पढ़ रहे थे किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। सेकंड जो था बच्चों, सेकंड हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर से उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम बोले बच्चों की 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, एक तो छोटे नंबर का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए और उससे अगला यानी कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, स्क्वायर सब कंसेक्यूटिव नंबर आप सीधा लिख सकते हो कि एक है उसके अगला का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। देखो अभी हम पैटर्न बताएंगे, और जैसे इसी तरह से 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 4 और क्या आता है इसमें 9, 4 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9। तो आई होप कि देखो आप लोग ना यहाँ से कुछ समझ पा रहे होंगे कि क्या था और समझना चाह रहे होंगे कि क्या था। देखो आप लोग क्या था कि यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर और 16, यहाँ से देखो क्या था बच्चों 9, यहाँ पे 16 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि देखो यहाँ पे अब हम क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था बच्चों कि जो भी नंबर था, जो भी नंबर है और उसमें देखो क्या था, हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से n स्क्वायर प्लस, देखो जैसे यहाँ 4 है तो 4 के बाद अब हम कितना देखो इसमें प्लस कर रहे थे बच्चों, ये 4 के बाद 2 इंटू n, देखो n का स्क्वायर जो भी नंबर था ना उसका अगला नंबर जो होगा बच्चों, नेक्स्ट जो नंबर होता है ना, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग निकालेंगे। जैसे n यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 60 है, 3 2 जा 6, तो 9 प्लस 7 देखो 2n प्लस 1, जो नेक्स्ट नंबर होगा बच्चों वो उसका फॉर्मूला था 2n। आज पहले हम 2n ओनली करे थे, यानी कि जो नंबर था 2n से अगले नंबर के लिए एक ज्यादा होगा ना, तो 2n प्लस 1, तो देखो 3 2 6, 9 प्लस 7 16, 2 का स्क्वायर 4 था तो अगला नंबर क्या होगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि 2 3 जा देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देखो यहाँ से आ गया बच्चों कि 2n, तो 2 3 जा 6 और 6 प्लस 1 7, तो 7 में अब देखो यहाँ से हम लोग प्लस करेंगे बच्चों, तो हमारा इस तरह से नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था कि देखो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5, तो 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो नंबर निकालना होगा ना, जो नंबर है उसका अगला नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो जो नंबर है उसमें n 2n प्लस 1। अब जैसे यहाँ पे बोले कि 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो जो अगले नंबर में होगा n स्क्वायर में हम लोग प्लस कर देंगे क्या 2n प्लस 1 को, तो वो अगले नंबर का हो जाता है 2n, यानी कि 15 2 जा 30, तो अगले में हम लोग 31 ऐड करेंगे बच्चों, तो 31 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, क्या आ जाएगा बच्चों 256, तो 16 का स्क्वायर ये होगा।
इसी तरह से इसका फॉर्मूला आप और इस तरह से भी निकाल सकते हो बच्चों कि दो स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या होगा, दो स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो ये होगा। जैसे इसी सेम मेथड है, बस इसे थोड़ा घुमा घुमा के बता रहे ताकि आपको इजी आ जाए। ठीक है, थोड़ा क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, यानी कि जो दो नंबर होगा बच्चों उसका स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकाल के माइनस नहीं करोगे, सीधा वही फॉर्मूला लगाओगे। क्या अभी हम जो बता रहे थे, एन स्क्वायर, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि दोनों का बीच का स्क्वायर का डिफरेंस, देखो इसे एक्चुअली निकाल कैसे सकते हैं, डिफरेंस था यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। एक तो पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं कि 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, तो सिंपल क्या आ जाएगा बच्चों, 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, तो देखो 5 और 4 क्या आ जाएगा बच्चों 9, और 9 इंटू 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 9 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 9 होगा। और आपको हम देखो समझाना चाह रहे थे थोड़ा कि किस तरह से दोनों स्क्वायर के नंबर का बीच का डिफरेंस क्या होगा बच्चों। जैसे आपने बोला कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर निकालो माइनस 9 का स्क्वायर, तो आप लोग यहां से डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9, तो यानी कि क्या जाएगा बच्चों 10 प्लस 9 यानी कि 19। तो यहां से हमें यह पता चला बच्चों कि सीधा जब दो नंबर का बीच का स्क्वायर पूछ रहा हो ना, हमेशा दो नंबर का बीच का स्क्वायर पूछ रहा हो तो हमेशा ये दोनों नंबर को हम लोग प्लस कर देंगे, 5 प्लस 4 9, 10 प्लस 9 19। और अगर जो कोई भी पूछ दिया कि 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बता, तो आप सिंपल ये दोनों को प्लस कर दोगे, वो भी क्या जाए बच्चों। और वो भी सिंपल, उससे भी सिंपल तरीका, जो भी स्मॉल नंबर होता है उसमें 2 प्लस करके क्या होगा, जो भी स्मॉलर नंबर होता है ना उसमें आप 2n प्लस 1 सीधा इसे लिख सकते हो, 2n प्लस 1 सेम, यानी कि 2n 25 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि आप सीधा क्या करोगे 51, सीधा 25 टू 51, डायरेक्ट आंसर 1 वर्ड में दे सकते हो। अदरवाइज आप लोग देखो वही होगा, अब चाहो तो इसे निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप के स्टूडेंट्स देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ना आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस में जैसे आगे लेवल में जाओगे ना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हो तो इस तरह से आएगा। और आपका में भी हो सकता है एक्सरसाइज में भी हम लोग कराए तो वहां भी करेंगे। अब जो था देखो बच्चों की एडिंग ऑड नंबर, फोर्थ जो हमारा पैटर्न था इस तरह से हम लोग कर रहे थे, किसी भी ऑड नंबर को हम लोग ऐड करने पे क्या होगा, ऑन एडिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, तो देखो ऑड नंबर्स आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑड नंबर्स क्या होता है, वो भी स्टार्टिंग विथ 1 से हम लोग स्टार्ट करने पे उसका पैटर्न जो है ना बच्चों वो क्या आएगा, हम लोग उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 1 से ऑन एडिंग, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, ऑन एडिंग ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1। स्टार्टिंग देखो हम एक रूल वहां पे हम नहीं लिखा था, इसीलिए जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बता रहे थे यहाँ पे हम समझाएंगे उस चीज को आप लोग वहां, क्योंकि यहाँ पे हमें याद समझे ज्यादा। जैसे हम बोले कि 1 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 3, तो 1 प्लस 3 क्या होगा बच्चों 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 क्या होगा बच्चों 9। इस तरह से क्या हो सकता है बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो क्या होगा बच्चों 16। यहां से हम देखो यहाँ पे हम लिखे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो हम यहाँ पे लिख दिए 25। फिर हम किए कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो हम यहाँ पे सीधा लिख दिए 36। बोलोगे सर आप तो इतना जल्दी जल्दी करते जा रहे हो कि क्या पैटर्न था। पैटर्न देखो कुछ भी नहीं बच्चों, जब हम दो ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं ना तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा था 3 का स्क्वायर, 4 ऑड नंबर को ऐड कर रहे थे तो ये 4 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर को ऐड कर रहे थे तो ये 5 का स्क्वायर, 6 नंबर को ऐड कर रहे थे तो ये 6 का स्क्वायर। आई होप के स्टूडेंट्स देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा इंक डाल लेते हैं हम, आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर दिन जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो तो आई होप कि जो क्वेश्चंस हम लोग पैटर्न बता रहे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बस समझ में भी आ रहा होगा, बस थोड़ा आपको क्या है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके समझना है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना अच्छे से तो जब तक आप लोग कर नहीं पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग देखो अच्छे से समझ पा रहे हैं किस तरीके से करना था। ना जो हम लोग देखो पढ़ेंगे बच्चों कि ये तो हम लोग पढ़े थे कि दो ऑड नंबर का जो था सम क्या आ रहा था। अब जो किसी भी दो, ओहो सॉरी,
देखो बच्चों, आई होप कि देखो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम चाह रहे थे। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो हम लोग देखो पढ़ेंगे बच्चों, आफ्टर देन पढ़ेंगे कि एडिंग ऑड नंबर। अब किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी ऑड, जैसे ऑड का स्क्वायर होगा ना, तो किसी दो ऑड नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए सम ऑफ, कोई भी स्क्वायर का जो नंबर होगा ना, जैसे हम यहाँ पे फिफ्थ रूल था, सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर इज सम ऑफ टू ऑड नंबर। जो स्क्वायर होगा ना ऑड नंबर का, वो हमेशा दो ऑड नंबर का सम होगा। ये हम लोग कैसे करेंगे? ये हम लोग जो है बच्चों देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहां से जैसे हम बात कर रहे थे कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है बच्चों? 9। तो ये किसका, ये जो है बच्चों किसका होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2। देखो जरूरी नहीं है कि टू ऑड नंबर्स, टू नंबर्स, हम जो द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज द सम ऑफ टू नंबर्स, इस तरह से हम लोग लिखना था। सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, ये ऑड नंबर वाला हम लोग इसके बाद कराएंगे अभी। टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि हम ये बात कर रहे थे बच्चों, हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी ये है, तो ये किसका दो कंजिक्यूटिव नंबर का सम होगा? ये जो है किसका दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम होगा? तो इसका जो था बच्चों क्या था? 4। तो यहां से देखो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों, क्या था ये बच्चों? यहां से था क्या? 9। तो ये 9 किसका होगा सम? तो 9 तो एक बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसे हम कम कर देते हैं। 9 का एक बार कम कर दिए तो क्या देखो, एक बार होगा n स्क्वायर माइनस 1/2, और जो दूसरा होगा वो n स्क्वायर प्लस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2। ओके बच्चों, अब 9 यहां से जैसे हम देखो बच्चों बोले कि n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि n स्क्वायर, ये n का वैल्यू यही था 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 1 गया तो अपॉन 2, तो क्या होगा बच्चों? 8/2, तो एक आया 4, तो ये क्या होगा? एक 4 प्लस, और दूसरा देखो 9 प्लस 1 n स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 1/2, तो ये 10 आया, तो 10/2 5, तो ये 4 और 5 का सम होगा 9। ओके बच्चों, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। और देखो हम इसमें थोड़ा और एग्जांपल्स दे रहे, और एक एग्जांपल्स दे रहे, और एक एग्जांपल्स हम लोग ये दे रहे हैं बच्चों कि जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिए 25, यहाँ पे हम लोग लिए 25, तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये कौन सा दो ऑड नंबर का सम होगा? तो आप तो यहाँ से देख के 12 + 13 सीधा लिख दोगे बच्चों। और देखो इतना तो हम फॉर्मूला लिखा थे कि n स्क्वायर, फॉर्मूला भी हम लिखा थे कि n स्क्वायर माइनस 1/2, ये तो आप लोग लिखोगे, बट इसे और थोड़ा शॉर्ट में ना आप कैसे लर्न करोगे, और ज्यादा शॉर्ट में आप लोग किस तरीके से याद करोगे, इसे रखोगे कि देखो 25 था, एक बार इसे माइनस कर दो, एक बार इसे माइनस, यानी कि 24/2 तो 12, और एक बार इसी को प्लस करके कर दो 2 से डिवाइड, तो 24 + 2 क्या जाएगा बच्चों? 26/2, यानी कि 13, तो ये 12 और 13 का सम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जरूर आता है एग्जाम में, और आप लोग को विद इन 2 सेकंड देखो इसी तरीके से करना है। और जैसे आप लोग नंबर लिए 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49, तभी 49 किसका होगा जल्दी बताओ? एक तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, और एक 24 से करेंगे, एक 40, और एक क्या होगा बच्चों? एक क्या होगा 24 के बाद? तो ये 25 होगा, तो 25 + 24 29 होगा। तो आई होप कि देखो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम ये बताना चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था देखो बच्चों, आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स कि हम लोग पढ़ रहे कि किसी भी ये दो, कोई भी दो एक नंबर का मल्टीपल कैसे होगा, ठीक है? दो ऑड नंबर का मल्टीपल ये नंबर आना चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? सॉरी देखो हम ये जो रूल्स था बच्चों, 5th रूल जो था हम शायद मिटा दिए, आप लोग आई होप कि लिख लिए होंगे, हम सारा मिटा रहे क्योंकि अब हमें और करना है अभी। तो 5th के बाद हम लोग 6 जो इंटरेस्टिंग पैटर्न था पढ़ेंगे। देखो बच्चों ये जो आप कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको बाद जो हम लोग वो फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल जो है बच्चों क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट जो था ये कैसे किस तरह से आएगा? तो देखो इस तरह से था 3 5 जब, हाँ अब जैसे दो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये स्क्वायर कहाँ का यूज होता है आप लोग समझ भी रहे होंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि आपको अगर ये दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकालना है तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो देखो बच्चों इसका भी सिंपल है मेथड, ये 6 या 7 था आई होप, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम यहाँ पे कंजिक्यूटिव की बात करें तो 3 और 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी कि लगातार 3 के बाद 5 आता है। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करके बताना था, तो कैसे करोगे? आपको अगर मल्टीप्लाई करके बताना है बच्चों तो आप लोग किस तरीके से करोगे?
तो देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि क्या आ रहा था, देखो क्या आ रहा था 3 5 जा 15 आ रहा था। अब देखो करना क्या था बच्चों, ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, ये दोनों का बीच का नंबर क्या आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो जो भी बीच का इवेन नंबर होगा ना ऑड, उसका स्क्वायर लिख के -1 कर देना। ठीक है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर -1, तो 16 -1 क्या जा रहा बच्चों, क्या जा रहा 15। अब जैसे आप यहां से हम बोले कि 7 इंटू 9 करो, 7 इंटू 9, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, तो 63। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 11 इंटू 13, 11 इंटू 13, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 143, क्योंकि 1 माइनस करके लिखना था। तो आप लोग विद इन 2 सेकंड किसी भी ऑर्डर नंबर का, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था जो हम बता रहे थे। अब जो था हमारा एक लास्ट पैटर्न बता रहे, आई होप ये सब आप लोग तो बेसिक पढ़े होंगे कि किसी भी 1 से रिलेटेड, जैसे 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 to 1, यहाँ पे लिखे फिर 111 का स्क्वायर, तो 1 2 3 2 1। फिर देखो आई होप कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्या लिखे 1 2 3 4 और 3 2 1। देखो इसमें ये था बच्चों कि जितने टाइम्स 1 है ना, अगर उसका स्क्वायर निकालना है, पहले वहां तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर वापस से बैक काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे 2 था तो 2 तक काउंटिंग लिखे, फिर 1, 3 था तो 1 2 3 फिर 2 1, फिर 4 था तो 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका अगर जो स्क्वायर निकालना तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1। जिस तरह से आप ये पूछ देगा कि ये बता परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इस तरह से आप लोग चेक करके बता भी सकते हो, किसका इस तरह से भी आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से और देखो कुछ है बच्चों 60, जैसे अब है ना 7 के बाद 6 हो, और उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इस तरह से पैटर्न है एक और। जैसे था बच्चों कि 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 67 का, पहले तो 7 का स्क्वायर हम बात करें तो 49 होता है, फिर 67 का स्क्वायर की बात करें बच्चों 67, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखे, यहाँ पे 8 लिखे, और यहाँ पे क्या था देखो बच्चों इस तरह से था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, फिर 8 9, फिर यहाँ पे हम लोग बोले कि 667 का स्क्वायर, तो इसका जो था 3 टाइम्स, देखो 3 बार, तो 3 बार पहले 4 लिखेंगे, और उसके बाद इससे 1 2 बार कम 8 लिखेंगे, फिर 9। इस तरह से था 6667 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों 1 2 3 4 टाइम्स, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 8 लिखेंगे आफ्टर देन 9। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो था हमारा पैटर्न था जो था। तो आई होप कि देखो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और बहुत सारे नया चीज आप लोग सीखेंगे। तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना कि आप जो है कितना आपको आज लर्न किया और किस तरह से आपके लिए यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज अगर जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से घर से पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे घर पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।